इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास चल रही थी। तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े। अब हम लोग और उसके फंडामेंटल के बारे में भी पढ़े। अब उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। इससे आपका कुछ क्वेश्चन रिकवर भी हो जाएगा। ये इतने सारे एमसीक्यू करेंगे तो चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट। ओके। तो सबसे पहली बात है कि इंट्रोडक्शन वाले क्लास के डिस्कशन को पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। देखने के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? एनवायरमेंटल स्टडी में एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है? तो एनवायरमेंट हमारे पास हमारे आसपास जो भी है, जो भी जितने भी पेड़ पौधे सब चीज दिखते हैं, सारे के सारे एनवायरमेंट के अंदर में आते हैं। सारे के सारे क्या आते हैं? एनवायरमेंट के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा कि एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा कि एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है। तो एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट का मतलब कि ओनली बायोस्फीयर, क्या सिर्फ बायोस्फीयर के बारे में डिस्कशन होता है इसमें? क्या ओनली बायोस्फीयर के बारे में डिस्कशन होता है, या फिर हाइड्रोस्फीयर जो मतलब सिर्फ जल के बारे में डिस्कशन होता है, बायोस्फीयर या फिर जलमंडल के बारे में? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट में दोनों का ही डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी। इन्वायरमेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एनवायरनमेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोस्फीयर और प्लस हाइड्रोस्फीयर, दोनों से रिलेशन रखता है। ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, अब बात आती है कि एनवायरमेंट स्टडी जो हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरमेंट स्टडी है वो है क्या? एनवायरमेंट स्टडी है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग का कमेंट हम नीचे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लगे रहिए, लाइन से जुड़े रहिए। हाँ। तो एनवायरमेंट स्टडी जो है वो क्या है? तो स्टडी ऑफ फिजिकल कंडीशन, या फिर स्टडी ऑफ केमिकल कंडीशन, या फिर स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशन, या फिर ब्रांचेज ऑफ सोशल कंडीशन। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये जो है वो स्टडी ऑफ फिजिकल फिजिकल मतलब जो देख पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस, यहाँ पर क्या है ऑप्शन, सारे ब्रांचेस को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है। सारे ब्रांचेस को हम लोग एक साथ इसमें पढ़ लेते हैं बीबीएस में। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी में। ठीक है। अतः ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, क्या किस लिए पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो ऑब्जेक्ट क्या है मतलब टू रिवील इंटेंसेशन बिटवीन organism and reveal structure adaptation and fundamental functional
adjustment of organism and to tell about the means relation environment या फिर all of above। सब फिर से बात है कि all of the above, इसमें सारे चीज के बारे में पढ़ाते हैं। environment component, environmental components are 2, 3 और 4 कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं environmental component। environment componential component जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब आपको नाम बताते हैं हम। नाम जो है पहला होता है बायोटिक, पहला बायोटिक होता है। दूसरा होता है अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट होता है। तीसरा होता है सॉरी बायोटिक अबायोटिक, एक्चुअली में 2 टाइप का ही होता है। सॉरी, यहाँ पर आपका बायोटिक, ये बायोटिक अबायोटिक ये 2 टाइप का ही होता है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ए नंबर, तो ऑप्शन आपका रहा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है environment environment consists of biotic element and organic element, abiotic element and inorganic element, both biotic and abiotic, ठीक है। तो आपका नंबर सारे मिलाकर बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट दो सारे मिलाकर ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6, अबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ। अबायोटिक कंपोनेंट जो है किससे बनते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट किससे बनते हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हेट्रोस्फीयर एंड ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो और सारे के सारे, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर में सारे चीज आ जाते हैं, ठीक है। आते हैं नंबर 7, बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर कंसिस्ट, बायोटिक कंपोनेंट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ ओनली मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो, तो ये होगा आंसर आपका बी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से है? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से है? तो मैन, एनिमल, एनर्जी, तो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। एनवायरनमेंट इज क्या है? ये ओपन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड बोथ टू। तो ये क्या है? ये क्लोज सिस्टम है, सॉरी ओपन सिस्टम है। इस तरह का क्या है? ओपन सिस्टम है। फॉर एनवायरमेंटल चेंज मीन, एनवायरमेंट में जो चेंजिंग होता है तो क्या कहते हैं? तो चेंजिंग एनिमल, चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी और चेंज मैन, मैन में तो चेंजिंग होता नहीं है, तो यहाँ पर फिजिकली चेंज होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे। सारे क्लास में डिस्कस किए थे। एंथ्रोपोजेनिक चेंज इन एनवायरनमेंट मीन, इसके बारे में डिस्कस किया गया था उस दिन। तो देखो, ये आंसर क्या होगा? चेंज बाय नेचर, चेंज बाय मैन एंड चेंज बाय, तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी। ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नंबर 12, आते हैं नंबर 12, एंथ्रोपोजेनिक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है? चेंज बाय नेचर, चेंज बाय मैन, चेंज बाय टू,
ठीक है, तो आंसर होगा चेंज बाय टू, मैन और नेचर दोनों मिलकर चेंज करते हैं। और एनवायरनमेंट जैसे बताया गया था, एनवायरनमेंट चेंज का मतलब क्या होता है, तो एनवायरनमेंट चेंज का मतलब हो गया, इसलिए में यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन हो, सारे चीज में चेंजिंग ही कहलाता है एनवायरमेंटल चेंज का मतलब। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल चेंज, में सबसे ज्यादा किसे माना जाता है चेंजिंग में एनवायरमेंट, तो यहाँ पर आगे है इन्वायरमेंटल चेंज तो कैसे ये पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कंटिन्यूसली, मैंने लगातार चेंजिंग जो होता है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि लगातार एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग हो रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जियोकेमिकल चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स, जियोकेमिकल चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जियोकेमिकल चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लेबिंग ऑफ, हेलो हेलो, हाँ हाँ, आप लोग आंसर देते रहिए, हम देखते रहेंगे। हम्म, हाँ, जियोकेमिकल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स, मतलब जियोकेमिकल चेंज होता है किसमें। ठीक है, तो केमिकल चेंज ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल में जो टेम्परेचर चेंज होता है पूरा वर्ल्ड, अर्थ वो प्लांट किंगडम और रिवर और केमिकल कंपोजिशन, तीनों में मिलाकर तो देखा जाए कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म आर, हम लोग को आज का ऑब्जेक्ट रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेंड करने का, क्योंकि सारे जो है हम लोग एमसीक्यू क्लास में डिस्कशन किए थे। इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिजिकल एविडेंस ऑफ एनवायरनमेंट चेंज, फिजिकल एनवायरमेंट चेंज, केमिकल एविडेंस ऑफ एनवायरनमेंट चेंज एंड बायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। तो आपका हो जाएगा फिजिकल एविडेंस ऑफ एनवायरमेंटल, ये एक एविडेंस है। आगे चलते हैं, रीडिंग में व्हाट इज द एनवायरमेंट हजार्ड, एनवायरमेंट हजार्ड का मतलब क्या है, तो एनवायरमेंट हजार्ड का मतलब हुआ एक्ट ऑफ मैन, एक्ट ऑफ गॉड एंड गॉड, तो दोनों का दोनों इसमें आएंगे। अच्छा, उसके बाद है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर इंटरडिपेंडेंट या फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन ह्यूमन डिजीज, मैन ह्यूमन डिजीज, नहीं तो इंटर ये डिपेंड करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है डिपेंड करता है, इंटरडिपेंडेंट उन लोगों पर डिपेंड करता है। अच्छा, और जो है मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंट डिजास्टर, मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिजास्टर आर आर मैन मेड, नेचुरल मेड, मैन मेड एंड नेचुरल एंड, तो सारे के सारे जो है मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिजास्टर जो मनुष्य द्वारा ही बनाए गए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो वो नेचुरल था, मैन मेड था, या फिर बोथ मैन एंड मेड तीनों था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि भोपाल में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ, ट्रेजेडी के बारे में, तो इसमें तो मैं ये था मैन मेड। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं।